हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिससे रिलेटेड काफ़ी निवेशक के यहाँ पर कमेंट है और उनके वेरियस क्वेश्चन भी। देखिए दोस्तों, आज ऐसे बहुत से निवेशक हैं जिनके पास कोई ना कोई केमिकल का स्टॉक ज़रूर होगा, चाहे स्मॉल कैप रहने दो, मिड कैप या लार्ज कैप। तो अभी यहाँ पर ये जो स्टॉक आपके पास है अवेलेबल, वो एग्रो केमिकल का रहने दो, स्पेशल केमिकल का या फार्मास्यूटिकल केमिकल का, कोई भी, उसके अंदर जो हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे का वाई क्लियर आपको होना चाहिए। क्यों हमें करेक्शन देखने को मिले हैं? पहले तो इतना ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई केमिकल स्टॉक ने, और अभी ये बड़े तेज़ी से क्यों गिर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड आने वाला समय, हाँ गिर रहे हैं यह हमको पता है, बट आने वाला फ्यूचर इनका ब्राइट है या नहीं, ये आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जो फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं वो हमारे आगे होने ही चाहिए, क्योंकि कोई आउटडेटेड या बहुत टाइम लेने वाला अगर सेक्टर है तो उसके अंदर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। मैं क्लियरली आपको बताता हूँ। देखिए, जो सेक्टर्स के अंदर पैसा बन रहा है वहाँ पर ही निवेश करना चाहिए। आप कितना भी यहाँ पर पैसा लेकर आ जाओ स्टॉक मार्केट में, आपको पता ही नहीं कि पैसा कहाँ पर बन सकता है, तो मतलब ही नहीं आएगा आपके कैपिटल का। इसलिए दोस्तों, ज़रूर पैसे लगा रहे हो तो ठोक बजा कर देखिए कि उसके अंदर दम है या नहीं, कंपनी में वो आपको रिटर्न कमा कर दे सकती है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं केमिकल सेक्टर के अंदर जो गड़बड़ चल रही है या करेक्शन देखने को मिल रहे हैं, तो उसके पीछे ऐसा कौन सा तगड़ा रीज़न काम कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में यहाँ पर हो तो। यहाँ पर हम दोस्तों बात करेंगे अल्केमिस्ट अमाइंस के बारे में, जो काफ़ी ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग वाले केमिकल का बिजनेस करने वाली एक कंपनी है। और इस कंपनी के अंदर हमें बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला। कंपनी का अगर यहाँ पर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे टॉप टू बॉटम, तो इस स्टॉक के अंदर लगभग 50% का करेक्शन दिखाई दिया है। और ये 50% दोस्तों ऐसे ही करेक्शन आते नहीं हैं। हाँ, 10, 15, 20% बहुत हो गया, ये प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर। बट 50-50 जो परसेंट के अगर करेक्शन आ रहे हो तो समझ जाइए कि रीज़न तगड़ा है और रीज़न का इम्पैक्ट भी तगड़ा दिखाई दे रहा है। और जैसे कि हम अल्केमिस्ट अमाइंस केमिकल लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो इसकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग और आउटस्टैंडिंग लेवल की है। इतना पैसा छाप कर दिया निवेशक को, किसी ने यहाँ पर सोचा भी नहीं होगा। अभी क्या हुआ है इस कंपनी में मैं आपको वो भी बताता हूँ। थोड़ा अच्छे से समझिए कि इन कंपनी के जो यहाँ पर हमें चार्ट पैटर्न है कंपनियों के, आप यहाँ पर चाहे तो फाइन ऑर्गेनिक का भी परफॉर्मेंस चेक कर लीजिए। ये भी बहुत सुपर और आउटस्टैंडिंग लेवल का स्टॉक है। 2000 रुपये के करीब मैंने इसको कवर किया था जब इस स्टॉक के अंदर कोई बड़ी तेज़ी दिखाई नहीं दे रही थी और स्टॉक एक मॉडरेट लेवल पर और अच्छे वैल्यूएशन पर, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव था, तब डिस्कस किया था। अभी देखेंगे स्टॉक को तो 26% गिर चुका है। और यही बात है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इसके थोड़े और चार्ट पैटर्न को अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करें तो फाइन ऑर्गेनिक का शेयर भी हमें बहुत बड़े करेक्शन में ही देखने को मिलता है। आप जैसे कि देख सकते हैं ये शेयर एक टाइम पर कहाँ पर चलता था, टॉप जो इसका परफॉर्मेंस है वो 7,300 रुपये का है। 7,300 से देखिए 4,900 पर ये शेयर आया है। तो इसके अंदर जो करेक्शन है वो मार्केट के अंदर के सिचुएशन के वजह से आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट रीज़न, जैसे कि ये जो केमिकल सेक्टर के स्टॉक थे, आपको पता ही होगा कि केमिकल इंडस्ट्री ने इतना तगड़ा पहले हमें रिटर्न क्यों कमा कर दिया। जैसे आप यहाँ पर ये बात को बहुत अच्छे समझ सकते हैं। ये 5 सालों में जो तेज़ी आई, आपको चार्ट पैटर्न देखने के बाद ऑटोमेटिकली पता चलेगा। जो 300-200 रुपये पर चलने वाले शेयर 4-4 हज़ार के हो जाते हैं, तो ऐसा क्या कमाल हुआ था। तो देखिए दोस्तों,
आपको पता होगा कि कोविड-19 आया, 2020 में कोविड-19 आया, तो तब क्या हुआ कि चाइना के अंदर की सिचुएशन पूरी ख़राब हो गई और ग्लोबल मार्केट के अंदर भी चाइना के ऊपर का जो ट्रस्ट था वो ख़त्म हो गया। उन्होंने क्या किया, जितना वो केमिकल ग्लोबल एरिया पर आप देखेंगे तो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज जो थे, आप देखें तो उन्होंने क्या किया, उधर जो ये डिमांड करते थे चाइना को, वो डिमांड इंडिया से करना स्टार्ट किए और इंडियन कंपनीज के जो रिजल्ट है वो आउटस्टैंडिंग लेवल के आए हैं सॉरी। तो उस वजह से हमें पूरे इंडियन केमिकल कंपनीज, चाहे छोटी मोटी कोई कंपनी रहने दो, उस कंपनी ने पैसा छाप कर दिया निवेशक को और वो छाप के दिया। और उसके बाद में क्या हुआ है, एक्चुअली कोविड-19 रहा कब तक, 2022 तक हम कह सकते हैं। 20-22 बहुत हो गया, 20 से लेकर 22 तक ख़त्म हो गया। तो उसके बाद में क्या हुआ, मैं आपको थेरोटिकल बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। इस आर्टिकल में सभी चीज़ें ग्लोबल लेवल पर जो वीक डिमांड है उसके बारे में भी, और जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनके सप्लाई जो है उसके अंदर भी इन्वेंट्री से रिलेटेड एंड दोस्तों मार्जिन से रिलेटेड, ये सभी रीज़न है जो मैं आपके आगे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो कुछ कंपनियों के बारे में मैंने 2 एग्जांपल बताए, इसलिए आपको तो पता है करेक्शन है, बट मैंने बताया क्यों, क्योंकि आपको पता चले कि ये जो करेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है और कितनी बड़ी गिरावटें हमें देखने को मिली है। तो इस बात को समझ जाना, जो डिमांड थी वो इंडिया के मार्केट के अंदर के कंपनीज ने बहुत अच्छे से फुलफिल की, बट बाद में चाइनीज़ कंपनीज दबाकर माल बनाकर कम दाम में वो बेच रहे थे। तो यूरोपियन जो कस्टमर थे या जो डिमांड थी, क्या होता है देखिए, तेज़ी से ऊपर कोई सेक्टर गया है और अचानक उसके अंदर की जो डिमांड या उसके अंदर का जो सपोर्ट था वो कम हो गया, तो वो सेक्टर वीक होगा ही। और यही चीज़ यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ हुई है। रॉ मटेरियल प्राइजेस के अंदर रहने दो या चाइना से रिलेटेड, आपको पता है कि चाइना हर किसी प्रोडक्ट का, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉपी प्रोडक्ट वो निकाल ही लेते हैं और बिल्कुल उनके पास ये एबिलिटी है बोलकर तो वो इतना आगे जा चुके हैं। तो डुप्लीकेट चीज़ें बनाने में बहुत अच्छे यहाँ पर आप कह सकते हैं वो। तो ये जो इन्होंने केमिकल वगैरह का अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, तो उससे इंडियन मार्केट के जो कंपनीज़ है उन पर इम्पैक्ट हुआ है। चाहे तो बहुत से कंपनीज़ के आप देखेंगे Q1 के रिजल्ट भी उतने कुछ खास नहीं थे, खास होते तो वो कंपनियों में हमें तेज़ी देखने को मिलती है। और आपको ये भी पता है दोस्तों, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है और अभी ये जो यूरोपियन मार्केट है वो भी डिमांड कर रहे हैं इंडिया की कंपनीज से, बट यूरोप एंड यूएस ये सभी कंपनीज या वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ या कंट्रीज़ है वो अभी प्रेशर में चल रहे हैं। आपको पता है क्या क्या चीज़ें हो रही है, स्लो डाउन वगैरह चल रहा है मार्केट में, तो उसका इम्पैक्ट तो होगा ही। ये सभी का मिलाकर इम्पैक्ट कंपनियों पर हमें देखने को मिला है। ये बात समझ गए तो बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा। रीज़न कोई कंपनियों के मैनेजमेंट में नहीं है दोस्तों, ना कंपनियों के एबिलिटी में है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल इशू चल रहे हैं। तो आप अगर लॉस में है कोई कंपनी में तो कंटिन्यू करना चाहिए, अगर आप प्रॉफिट में है तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिजनेस ग्रोथेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं। बालाजी अमाइंस अल्सो, अगर यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक को तो ये भी बहुत बड़े करेक्शन में ऑलरेडी चल रहा है। क्या होता है, निवेशक बहुत कम नॉलेज लेते हैं और उनको फटाफट यहाँ पर रिटर्न भी चाहिए और 2-4 मिनट के अंदर पूरी डिटेल भी। क्या होता है देखिए, जो चीज़ें हैं उसको वक्त लगेगा और लगना ही चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो बालाजी अमाइंस अल्सो, ये स्टॉक देख लेना, यहाँ पर 52% करेक्ट हुआ। बहुत बड़ा करेक्शन है, कोई छोटा करेक्शन नहीं है। एंड आगे जाकर हम दीपक नाइट्रेट की बात करें, दीपक नाइट्रेट में भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है देखिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कोई कंपनी के प्रमोटर अगर इस करेक्शन के टाइम पीरियड में शेयर खरीद रहे हैं तो आपकी नज़र उन कंपनियों पर रहनी चाहिए। दीपक नाइट्रेट, बालाजी अमाइंस, ऐसे कंपनियों पर नज़र आप रख सकते हैं। प्रमोटर के एक्टिविटीज़ को चेक कीजिए। फिनोटेक्स केमिकल आल्सो, ये भी शेयर काफ़ी बड़े करेक्शन में चल रहा है। कोई निवेशक बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं। ये स्टॉक भी बहुत पोटेंशियल लगता है रिटर्न कमा कर देने में।
और बहुत अच्छी एबिलिटी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा वेटेज है इस कंपनी का। येशो इंडस्ट्री, ये भी शेयर काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर तो कोई बड़ा करेक्शन अब तक नहीं देखने को मिला जितना देखने को मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप इस स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी बहुत से लोग बोलेंगे सर इस कंपनी का तो चार्ट पैटर्न बहुत ही छोटा अभी रिप्रेजेंट हो रहा है, तो कंपनी क्या अभी लिस्ट हुई है क्या? तो ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी बीएसई पर पहले से लिस्ट होती है, कोई बाद में यहाँ पर लिस्ट होती है, ऐसा होता है। इसलिए थोड़ा चार्ट पैटर्न बीएसई और एनएसई पर चेक कीजिए। अभी अगर मैं बात करूँ इंडियन केमिकल कंपनीज के बारे में, तो इंडिया में कुल मिलाकर लगभग यहाँ पर 47 प्लस केमिकल कंपनीज है और आप यहाँ पर उनकी लिस्ट पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा स्क्रॉल करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। चाहे लक्ष्मी ऑर्गेनिक रहने दो, अनुपम रसायन, नवीन फ्लोरिन रहने दो, ऐसे सभी दिग्गज कंपनीज, रोसरी बायोटेक, टाटा केमिकल, ऐसे सभी कंपनीज के अंदर जो करेक्शन है उसके पीछे एक ही रीज़न है कि डिमांड, ग्लोबल लेवल की डिमांड कम होने की वजह से अभी ये सभी चीज़ें हो गई। अभी इंडिया के अंदर इन कंपनियों के परफॉर्मेंस में डिमांड है या नहीं? तो देखिए दोस्तों, बाय 2025 द डिमांड फॉर द केमिकल्स इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 9% पर एनम एंड द केमिकल इंडस्ट्री इज देखिए यहाँ पर एंटिसिपेटेड या पार्टिसिपेट करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी, ऐसा आप कह सकते हैं। $383 बिलियन टू Indian GDP by 2030. This increase is expected due to rise in demand in the end user segment for special chemicals, petrochemicals. ये जो आर्टिकल है दोस्तों, ये कोई पुराना नहीं है, 8 अगस्त 2023 का है। तो थोड़ा अच्छे से आप समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर जो अपडेट आए हैं केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उसको अपने रडार पर आप रखकर चल सकते हैं। बहुत अच्छे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसको लेकर ये कंपनी चल रहे हैं, इसलिए आप अपने रडार पर रख सकते हो केमिकल कंपनीज। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि ग्रोविंग इंडस्ट्रीज़ है, इनके अंदर पोटेंशियल ज़रूर है, सिर्फ यहाँ पर इनको वक्त देना पड़ेगा। आने वाले समय में ये ग्रो ज़रूर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को।